गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। 3 सितंबर आज हो गई है, फ्राइडे का दिन है। कुछ एक दो दिन पहले किसी सज्जन का फ़ोन आया कि आपकी जो फोरकास्ट थी अगस्त के मिडिल से लेकर के 3-4 सितंबर तक ओवरऑल मार्केट अप रहेगी, काफ़ी सक्सेसफुल रही है। और आपने फर्दर फोरकास्ट की हुई है कि सितंबर के 4 तारीख के बाद जो है ओवरऑल 30 तारीख तक आप डिक्लाइन देख रहे हैं मार्केट में। तो आप कितना श्योर हैं इसके बारे में? मैंने कहा कि इतना ही मैं श्योर हूँ जितना आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो जम्मू कश्मीर में भी उसका आंसर 25 है, कन्याकुमारी में भी उसका आंसर 25 है, असम में भी 25 है और गोवा में भी 25 है, या वर्ल्ड ओवर 25 ही रहेगा। मैं इतना श्योर हूँ। अनलाइक वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, अगर आप उनके पास जाओ अपनी कोई समस्या को लेके, कुंडली को लेके, तो वो आपको बता देंगे कि आपको काल सर्प योग है, आपको पितृदोष है, आपको 7.5 लगी हुई है, आप मांगलिक हो, आपको शनि की महादशा चल रही है, आपका शनि और राहु साथ बैठे हैं, आपका मंगल और सूर्य साथ बैठे हैं, इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम है। और पूजा के नाम पे, इसके उपाय के नाम पे आपको 10-12 हज़ार की से लेकर के लाखों रुपए तक की पूजा आपको एडवाइस करेंगे। क्यों हज़ारों एस्ट्रोलॉजर्स में से एक दो ही एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को एज ए कैरियर चूज़ करते हैं? इसका यही वजह है, क्योंकि इसमें अगर आप किसी को बोलते हो भारतीय एयरटेल ले लो, आज ये स्टॉप लॉस है, ये प्राइस चल रहा है, ये है, तो क्या होगा रिजल्ट? यहाँ भारतीय एयरटेल चलेगा या स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। देयर इज़ नो थर्ड ऑप्शन। उसमें या मतलब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम आपको बोलें अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, फलाना हो गया, तुम्हारा तो कुंडली में ये दोष था, फलाना दोष था, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो बार बार हम बोलते हैं कि कुंडली अपनी टेस्ट कराओ, चेक कराओ कि प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा। लास्ट वीक 10 कुंडलियाँ करीब आई होंगी पिछले हफ्ते में, और 10 में से 8 को हमने रिजेक्ट कर दिया, आउटराइट रिजेक्ट कर दिया कि भाई तुम्हारे नसीब में सट्टे का पैसा, स्टॉक मार्केट की स्पेकुलेशन का पैसा नहीं है। आप ट्राई करोगे, आप नुकसान कर रहे हो और करते ही रहोगे। इससे बेटर है कि आप उस पैसे को किसी और प्रोडक्टिव काम में, किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाओ, अपनी फैमिली में लगाओ, बिजनेस में लगाओ, किसी में। कुछ लोग बोलते हैं कि हमने बचपन से ही हमने स्टॉक मार्केट ही काम किया है, हमें लत लगी हुई है, एडिक्शन है, फलाना है, ये है, वो है। नथिंग डूइंग। और अल्टीमेटली कहीं से तो अपना पैसा निकाल रहे होंगे अपनी फैमिली को चलाने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये कि हॉरोस्कोप का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जो शायद अभी लोग समझते नहीं हैं, या समझ कर भी समझना नहीं चाहते। एक ने भी ये भी पूछा कि अगर आप इतना सक्सेसफुली फोरकास्ट करते हो तो आप खुद क्यों नहीं ट्रेडिंग करते? अब मैं उनको क्या बताऊं कि मैं 3 बार ट्राई कर चुका हूं, 91, 92 में, 2000 में और 2008 में, और तीनों बार अच्छा खासा नुकसान हुआ। फ़ायदा मतलब एक चीज़ जो मुझे सेव कर गई, मैंने ना किसी से उधार लिया, ना कोई अपनी चीज़ गिरवी रखी, ना किसी से कोई लोन लिया, सरवाइव कर गया। और 2008 के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करूँगा, क्योंकि तब तक हमें समझ आ गया था कि मैं पैसा क्यों नहीं कमा सकता। थ्योरेटिकली मैं चाहे बोलूँ जी मैंने सेल रिकमेंड किया था दिसंबर में, और अगस्त के 8 महीने के अंदर वो 5 गुना हो गया, फलाना ये इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। लेकिन जब हम खुद करेंगे तो कुछ ना कुछ उल्टा होगा। चलो बात करते हैं मार्केट की। पहले स्टार्ट करते हैं कि कमोडिटीज़ में क्या लग रहा है। सबसे जो हॉट न्यूज़ है जो, वो है नेचुरल गैस। कुछ हफ्ते पहले हमने पहले भी
कहा था जब 280-290 रेट चल रहा था गैस का कि 340 पे इसका मेजर रेजिस्टेंस है, वो 340 को डिसाइसिवली अगर काट देता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 500 550 रुपये हो जाएगा। इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है यूरोपियन मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में, कैनेडियन मार्केट में, और ये यहाँ पे भी दिखाएगा। तो यहाँ से नेचुरल गैस के चांसेस हैं कि 1-1.5 साल के अंदर या उससे पहले या उसके अराउंड ये 500 550 हो जाएगा। गोल्ड के बारे में मैं लास्ट वीक भी शायद कहा था कि गोल्ड ने ट्रिपल बॉटम बनाया था $1670 और $1680 के बीच में, और इस बार भी हमने उसी बॉटम पे परचेज़ करवाया था विद स्टॉप लॉस ऑफ $1650 के, और वहाँ से वो 140-150 करीब डॉलर की मूव दे चुका है। सिल्वर ने भी अच्छी मूव दी है, और प्रेजेंटली सिल्वर जो है, जो दिसंबर सीरीज़ का जो सिल्वर है वो 64,000 के ऊपर इसका रेजिस्टेंस है, और अभी एक हफ़्ता अभी इनके पॉजिटिव मूव में एस्ट्रोलॉजिकली अभी भी टाइम है। तो अगर जिस दिन ये 64,000 काट गया सिल्वर, तो आप देखोगे कि 2-2.5-3 हज़ार इमीडिएटली आ जाएगा, और गोल्ड उसके साथ चलेगा। क्रूड जो है $77 का टारगेट अचीव करने के बाद $56-57 तक उसकी करेक्शन हो चुकी है ऑलरेडी, और फिर ये अप मूव दे चुका है, और आज उसका प्राइस $70 इस टाइम पे चल रहा है। बाकी रह गए $7 ऑलरेडी इंडियन रुपीस के अंदर वो बुलिश ब्रेकआउट दे गया है, और 77 पे अगर रेजिस्टेंस काट जाता है तो हमारा जो टारगेट था $90 का वो कुछ महीनों में डेफिनेटली आ जाएगा। बिटकॉइन 40,000 से $50,000 हो गया, उसके बाद थोड़ी करेक्शन भी आई, परंतु ओवरऑल जो है फ़िलहाल बिटकॉइन कोई डायरेक्शन नहीं शो कर रहा। ऊपर नीचे, एक हफ़्ता ऊपर एक हफ़्ता नीचे ऐसे रहेगा। तो अभी इसमें कोई बड़ी मूव नहीं है, इंट्राडे की मूव या 1 डे की मूव या 2 डेज़ की मूव हो सकती है, लेकिन पोजिशनल मूव जो है लेने का अभी समय नहीं आया है। तो आप इस पे ख्याल रखें, नेचुरल गैस पे ज़्यादा फोकस रखें, और दूसरा है क्रूड के ऊपर। अब हम बात करते हैं टेक्निकल्स की। टेक्निकली निफ्टी करीब 17,323 पे बंद हुआ है, और बैंक निफ्टी 36,914 के आसपास बंद हुआ है। इस वीक का ये बहुत ही शानदार राइज रहा। निफ्टी करीब 600 पॉइंट चढ़ा है, और बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट। टोटल अगर देखा जाए तो 11 अगस्त के बाद निफ्टी करीब 1178 पॉइंट चढ़ा है, और बैंक निफ्टी हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं चढ़ा, 579 पॉइंट ही सिर्फ चढ़ा है। तो कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी तो शुरू से ही वीक चल रहा था, तो परंतु इस हफ्ते बैंक निफ्टी ने एक बुलिश ब्रेकआउट दिया है 37,100 से ऊपर जाके, हालांकि क्लोज़ नहीं हुआ। तो 37,100 से ऊपर जब क्लोज़ होगा तो हमारा जो एक टारगेट जो हमने 2-3 हफ्ते पहले दिया था कि बैंक निफ्टी 37,800 से 38,000 जा सकता है जल्दी ही। और इसमें इस बार योगदान रहेगा PSU बैंकिंग स्टॉक का और कुछ प्राइवेट बैंक्स का भी। ओवरऑल देखा जाए तो बैंक निफ्टी जो है टेक्निकली इस टाइम एक राइजिंग वेज पैटर्न से जा रहा है, और बेसिकली ये एक बेरिश पैटर्न है जिसका सपोर्ट 17,150 के आसपास है, और रेजिस्टेंस है 17,350 के आसपास। इस लेवल से अगर ये निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो अगला टारगेट करीब 17,550 हो जाएगा, और नीचे की साइड ही इस तरह ही अगर 17,150 से नीचे
बैक डाउन देता है तो करीब 200 पॉइंट यहाँ से जा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली हमने फोरकास्ट कर रखी है कि हमें 4 तारीख के बाद 30 तारीख तक ओवरऑल मार्केट वीक लग रही है। और एज जो हम कैलकुलेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, करीब 50 स्टॉक्स जो हैं डिफरेंट सेक्टर्स के हमने किए हैं, तो 75% स्टॉक्स ऐसे इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगले वो 3-4 हफ्ते गिरेंगे। जो स्टॉक्स बुलिश इंडिकेशन दे रहे हैं अभी भी, उनमें कुछ आईटी स्टॉक हो सकते हैं, कुछ पीएसयू बैंक हो सकते हैं और एक आध प्राइवेट बैंक भी हो सकता है। जो हमें वीक लग रहे हैं अगले कुछ दिनों के लिए, जैसे एक्सिस बैंक, एसीसी, अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट, औरोबिंदो फार्मा, भारती एयरटेल, भारत फॉर्जिंग, बायोकॉन, बजाज फिनसर्व, कैडिला, चोला फाइनेंस, सिप्ला, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डी, एस्कॉर्ट्स, हिंदुस्तान लीवर और गोदरेज कंज्यूमर, HCL टेक, हीरो मोटर्स, HDFC लिमिटेड, ICICI प्रू, लेकिन ICICI प्रू थोड़े दिन के बाद है, IGL, GSW स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, LIC, L&T, वोल्टास, ल्यूपिन, मारुति, मदरसन सुमी, नेशनल एल्यूमिनियम, NMDC और PFC, RBL बैंक, SBI, सेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, टेक महिंद्रा, टाटा पावर, टाटा स्टील और विप्रो। इतने सारे स्टॉक्स आउट ऑफ जो हम स्टॉक एनालाइज करते हैं रेगुलर बेस पे सेक्टर वाइज, यहाँ इतने सारे स्टॉक हमें बेरिश लग रहे हैं। और जो कुछ थोड़े से बुलिश लग रहे हैं या थोड़े पॉजिटिव लग रहे हैं, उसमें कुछ दिन तक औरोबिंदो फार्मा, कैडिला, ICICI प्रू, कोटक बैंक, मारुति, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टाटा मोटर्स, जी, ये कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कुछ दिन तक ट्रेंड को डिफाई कर सकते हैं। सेक्टर्स हमने ऑलरेडी लास्ट वीक भी दिए थे, फार्मा, IT, बैंकिंग, ऑटो, ये स्टॉक्स जो हैं, टाटा पावर, शुगर, ये स्टॉक्स जो हैं ओवरऑल थोड़े से वीक लग रहे हैं। तो आप ज़रा सोच समझ के बगैर स्टॉप लॉस के काम ना करें। और दूसरा, ये जो वीडियो बना है, इट इज़ ओनली फॉर एजुकेटिव गाइडेंस पर्पस, वी आर नॉट रजिस्टर्ड CBI एडवाइज़र्स, तो इसलिए अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही काम कीजिए और बगैर स्टॉप लॉस के काम नहीं करें। जैसे हम लिखते हैं हर बारी कि स्टॉप लॉस के बगैर काम करना ऐसा है जैसे आप बिना ब्रेक की गाड़ी चला रहे हो। बिना ब्रेक की गाड़ी चलाओगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन एक आप फाइनेंशियल एक्सीडेंट से गुजरोगे, एंड दैट कैन बी फाइनेंशियल सुसाइडल आल्सो। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए। इसकी जो डिस्क्रिप्शन है पूरी हमारे डिस्क्लेमर्स की, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस की, वो सब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। वी विल ट्राई टू कम बैक ऑन संडे। नहीं तो इन्हें काफ़ी सारा हिंट दे दिए हैं आपको कि कैसी लग रही है मार्केट अगले कुछ दिनों में। अभी एज ऑन टुडे एस्ट्रोलॉजिकली, टेक्निकली कुछ भी नेगेटिव नहीं लग रहा, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि 5 × 5 25 ही होगा, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे जम्मू में हो, चाहे कन्याकुमारी में हो। तो जो हमने सीखा है, जो पढ़ा है, जिसके बेस पे हम फोरकास्ट करते हैं, उसके हिसाब से अगले 3-4 हफ्ते बेरिश होने चाहिए, बारिंग फ्यू स्टॉक्स। हो सकता है हम गलत भी हो जाएं,
तो कोई भी जो फोरकास्टिंग टूल होता है, फोरकास्टिंग टेक्निक होती है, चाहे वो टेक्निकल हो, फंडामेंटल हो, या एस्ट्रोलॉजिकल हो, या वर्ल्ड मार्केट्स के हों, तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी फेल होती है। बट बगैर स्टॉप लॉस के काम करना ज़्यादा अच्छा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर फ्रेंड्स, हैव ए नाइस वीकेंड, बाय।